प्रदेश में भी नदियां उफान पर हैं। कानपुर में गंगा विकराल हो रही है तो आगरा में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पानी बढ़ने से लोगों की परेशानी भी बढ़ी है। बाढ़ के पानी की चपेट में कई गांव आ गए हैं। किसानों की फसलें पानी में डूब गई। जानवरों के लिए किसानों को चारा नहीं मिल रहा। गंगा के किनारे के 24 घाट जलमग्न हो गए। घाटों पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है और पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। नरोना से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसका परिणाम यह है कि गंगा के किनारे रहने वाले 2 दर्जन से ज्यादा गांवों तक पानी पहुंच चुका है और ऐसे में घाट जलमग्न हो चुके हैं। न्यूज़ 18 टीम एक ऐसे ही घाट पर जहां तक कैमरे नजर आ रही है, ये घाटों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। नाव के संचालन पर रोक लगी, नावें सब किनारे खड़ी और ऐसे में देखा जा सकता है कि अगर बैरिकेडिंग की बात की जाए तो देखिए पूरे बल्लियां लगा दी गई और इसके इस तरफ आने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और लोगों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि इस तरफ नहीं आया जाए, क्योंकि जहां एक और गंगा के जलस्तर बढ़ने से लोगों के खेतों तक के पानी पहुंचा है, उनकी फसलें खराब हुई, तो वहीं कोई अनहोनी ना हो या किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना हो, उसको लेकर प्रशासन ने सख्ती करके रखी है और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से अब उन लोगों को भी चिन्हित कराया जा रहा है जो इन बांस बल्लियों के माध्यम से इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मॉनिटरिंग जरूरी है। अब अगर यहाँ बैराज के अधिकारियों की माने तो अभी जलस्तर और बढ़ेगा। गाजियाबाद में लोनी के बदरपुर खादर गांव में यमुना का जलस्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए। पानी घरों तक घुस चुका है, खेत जलमग्न है और किसानों की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। बढ़ते जलस्तर के बीच लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। अस्थायी टेंट में शरण लेनी पड़ रही है। हालात का जायजा लेने लोनी के एसडीएम मौके पर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवारों के लिए भोजन और पानी की सुविधा पहुंचाई जा रही है। नदी का लेवल खतरे के निशान के करीब है। हरदोई के कटियारी क्षेत्र में बाढ़ के बीच पुलिया के डूबने से स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी हो रही है। जिले के नावपुरवा और दयालपुर गांव नदियों से घिरे हैं। दोनों गांवों के बीच बनाई गई कच्ची पुलिया गंभीरी नदी में पानी बढ़ने से डूब जाती है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चे और किसानों को परेशानी होती है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से यमुना नदी उफान पर है। पानी ताजमहल की पिछली दीवारों तक पहुंच गया है। जल स्तर 495.5 फीट पर पहुंच गया है, जबकि हाई फ्लड लेवल 508 फीट है। खतरे को देखते हुए CSIF ने अपना शिविर पीछे हटा लिया है। प्रशासन ने आगरा के 40 गांवों में अलर्ट जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। इधर मथुरा में यमुना नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, क्योंकि हरियाणा से लगातार पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें बर्बादी साफ दिख रही है। ड्रोन से आई ये आसमानी तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी वहां सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। बड़ी संख्या में घर पानी के आगोश में आ गए हैं। लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। यहां रहने वाले लोग यमुना के गुस्से का शिकार बन रहे हैं। यूपी में गंगा समेत दूसरी नदियों में भारी उफान है। वहीं आगरा से लेकर मथुरा तक यमुना नदी विकराल हो गई है। हरियाणा में हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है। तो वहीं दिल्ली से होता हुआ यमुना का पानी मथुरा पहुंच रहा है। मथुरा के कई इलाकों में जलभराव हो गया है। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों में मथुरा के कई गांव टापू बने नजर आए। सड़कों पर पानी भर जाने से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। शेरगढ़, नौजील मार्ग और महावन तहसील के कई गांव यमुना के पानी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पानी भरने से आवाजाही में दिक्कत आ रही है। मथुरा के कई इलाके ऐसे हैं जहां सड़कों पर पानी बह रहा है। कई गाँव की सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न होकर खराब हो चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। यमुना में हथनीकुंड से 1.78 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे दिल्ली, मथुरा और आगरा में बाढ़ का खतरा मंडराया है। प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। पानी निकासी का काम भी कराया जा रहा है।
जो केसी घाट है वृंदावन में, वहाँ के लो एरिया के इलाके में पानी आया हुआ है। वहाँ भी हमारी पूरी टीम घूम रही है। माननीय जनप्रतिनिधि लोग भी लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं, अधिकारी भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जा रहे हैं। पूरा प्रयास है कि जो भी 7-8 गांव प्रभावित हैं, यद्यपि आज से जलस्तर कम होना शुरू हो जाएगा, फिर भी किसी प्रकार की किसी को असुविधा ना हो, कोई समस्या ना हो। इसके अलावा फसलें प्रभावित हो रही हैं, वो टीम बना करके राजस्व विभाग की, कृषि विभाग की और बीमा कंपनी की टीम बना करके हम फसलों का भी सर्वे करा रहे हैं और जो भी क्षति होगी उसका क्षतिपूर्ति जो है किसानों को की जाएगी। अभी यमुना के पानी के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। करीब 40 गांव को अलर्ट किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।